अंग्रेजों के खिलाफ नागपुर में झंडा आंदोलन में झंडा फहराते हुए बिहार के जाबाज छात्र 18 से 19 वर्ष में ही शहीद हो गए, जिनका नाम था वीर शहीद हरदेव नारायण सिंह। वो बिहार के राजधानी पटना के पालीगंज प्रखंड के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। लोग कहते हैं कि उनका शादी के गौना ही हुआ था। उसके बाद उनको मालूम चला कि हमारे देश में झंडा आंदोलन होने वाला है और वो अपने गांव से चल दिए नागपुर के लिए। उनका उम्र मात्र 18 से 19 साल था। अभी हमारे साथ उनके परिवार वाले हैं, उनके पुत्र हैं और देखिए उनका जो है एक यहाँ पर प्रतिमा बनाया हुआ है। शहीद वीर हरदेव नारायण सिंह, इनका जन्म 29 दिसंबर 1904 को हुआ था और ये शहीद 8 अगस्त 1923 को हो गए थे। देखिए, और देश के आजादी में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। इनके गांव के बगल में ही जो है एक जेल बन रहा है, बगल में है, सामने ज्यादा दूर नहीं है। नगमा गांव है, उसके बाद हॉस्पिटल है, ANM ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, कोर्ट है, ये सारा चीज बन रहा है। इनके परिवार वाले जो है, इनका मांग है कि ये जो जेल बना है, कोर्ट बन रहा है, इनके नाम से कर दिया जाए, क्योंकि ये जो है अपने देश के आजादी के लिए उस समय शहीद हो गए। ये छात्र जीवन से ही जो है क्रांतिकारी थे। इनसे बातचीत करेंगे। उनके पुत्र हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार सिंह हुआ। कमलेश कुमार सिंह। अच्छा, कमलेश कुमार सिंह जी। अच्छा, आप क्या करते हैं? ऐसे हम जैसे बेरोजगार हैं, ऐसे जैसे खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं? जी जी। अच्छा, ये आपके पिताजी हुए? चाचा हुए। चाचा हुए आप? जी। अच्छा, और आप उनके? हम पोता हुए। आप पोता हुए? हाँ। और आप लोग गांव वाले? आप गांव के हैं? गांव के आप लोग हैं? अभी गांव के हैं? हाँ, बगल के गांव के हैं, सिकरिया के। चलिए, आपके ये चाचा हुए हैं, तो यानी कि और भी आप भाई, कितने भाई हैं आप लोग? 2 भाई हैं। 2 भाई। तो आप उनके भतीजा हुए ना? भतीजा हुए। तो इनके और जो बेटा हुए या और भी जो? बेटा कहाँ हुआ, मतलब जैसे नहीं, मतलब जैसे शादी के बाद में मतलब शहीद हो गए ना, गौने के बाद। अच्छा, यानी कि उनके कोई बेटा उटा नहीं हुए? कुछ कोई नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? कोई वारिस नहीं है। हाँ। उनके परिवार के लोग और लोग हैं। एक उनकी शादी जब हुई और दुरागमन के बाद चले गए तो उनको बाल बच्चा तो हुआ नहीं, तो उनके कोई संतान नहीं। यानी कि उनका शादी हुआ, गौना हुआ, उसके बाद चले गए। ये गौना होता था, शादी हुआ, उसके बाद जो है कितना दिन बाद गौना होता था? एक साल के बाद। एक साल के बाद गौना करा के लाया। आप जस्ट 1-2 दिन के बाद निकल गए बेचारा। पैदल ही चले गए। पैदल चले गए? हाँ, पैदल ही चले गए। वहाँ पर गाड़ी की व्यवस्था, उतना यातायात की व्यवस्था थी नहीं। सुने कि भाई वहाँ झंडा आंदोलन हो रहा है, उसमें शरीक होने चले गए वहाँ। इसके बाद अंग्रेज जो है उन्हें जो है पकड़कर उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में इतना यातना दिया कि जेल में ही उनकी मौत हो। इसलिए हम लोगों का मांग है कि यह जो जेल बना है उपकारा जेल नगमा, उनका नामाकरण हमारे इनके शहीद वीर हरदेव बाबू के नाम से कर दिया जाए। ठीक है, तो ये जो है उनके भतीजा हुए, उनके कोई पुत्र नहीं हुए, क्योंकि शादी के 2-3 दिन यानी गौना के 2-3 दिन बाद ही चले गए थे, जैसा कि आपको कहना है। 3 दिन बाद। देश के आज़ादी के लिए कितना उनके अंदर जो है आग उबल रहा था कि हम जो है अपने देश को आज़ाद कराएंगे और अपना देश के राष्ट्रीय तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, उसको फहरा कर रहेंगे। सोचिए, और सोचने पर जो है आपको गर्व होना चाहिए कि हमारे बिहार के भी ऐसे ऐसे वीर सपूत थे जो देश के आज़ादी में और प्रमुखता से भाग लिए थे। क्या बोल रहे हैं आप? प्रथम शहीद हैं। सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ ये प्रथम शहीद हैं अपने बिहार से। सोचिए, राजेंद्र बाबू अपने आत्मकथा में जैसे वर्णन किए हैं। हाँ, वो अपने हाथों से जैसे हरदेव बाबू के जैसे दाह संस्कार किए हैं। उनके 100 में जो है सरदार पटेल जी, विनोबा भावे, जमुनालाल बजाज, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र बाबू, 5 मिल के जाके जैसे नागपुर से मतलब जैसे वहाँ पर दाह संस्कार किए हैं। का जो है अंतिम दर्शन वो गांव के किए थे कि नहीं? नहीं, वहाँ उनका बोरिया दाह संस्कार जो राजेंद्र बाबू अपने हाथों से किए हैं, यहाँ कहाँ आया? नहीं, वही 5 आदमी जो है नागपुर में मतलब दाह संस्कार किए। अच्छा, एक बात बताइए कि आप उनके परिवार से हैं,
सरकार की तरफ से जी आप परिवार वालों के लिए जी। कुछ ऐसा व्यवस्था या कुछ राशि या कुछ ऐसा सुविधा दिया गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं? 1 रुपया भी नहीं, अभी नगन नहीं, कुछ नहीं। चलिए, पैसा नहीं मिला तो आप उनके लिए क्या कुछ सरकार की? अभी तक सरकार जो है से अब एक थोड़ा मतलब झंडोत्तोलन के लिए अनुमंडल स्तर पर जो है 26 जनवरी और 15 अगस्त के जो है पहला झंडोत्तोलन यहीं हरदेव बाबू के जो है प्रांगण में ही फहराया जाता है। पहला झंडोत्तोलन जो प्रखंड में? हाँ प्रखंड में, अनुमंडल में, अनुमंडल में हाँ फहरता है। हाँ एसडीएम साहब के माध्यम से जो है फहरता है। चलिए देखिए, तो आपका मांग है कि ये जो जेल बन रहा है और यहाँ पर जो वो वहाँ पर आपके जी जी चाचा जी के हाँ हाँ हम लोग जो है इसमें कब से मतलब 14 से हम लोग प्रयासरत रहे हैं कि शहीद हरदेव बाबू के नाम से जो है जेल का नामकरण जो है शहीद वीर हरदेव सिंह रखा जाए। ये बात कोई मंत्री विधायक के पास आप रखे? यहाँ तो इतने सारे यहाँ से मंत्री विधायक बने हैं, सब कुछ हाँ वहाँ तक आवाज पहुँचाए हैं, अभी तक गौन है। यहाँ जो लोग आए हैं उसका मेरे पास पेपर भी है, प्रस्ताव विदा किया हुआ है एसडीएम से जो है से। यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे, उसमें भी हम लोग दिए थे सिकरिया में। अच्छा, इतना जो है वो देश के लिए सबसे बिहार के पहला शहीद थे, उनके बाद भी और लोगों ने शहीद हुआ अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते, लेकिन उन लोगों का देखते हैं कि कई जगह पर पटना में बहुत बड़ा बड़ा प्रतिमा बना हुआ है और जगह पर जो है उनका नाम है, इनका नाम तो उतना नहीं दिखता है। गौन है, ऐसा क्यों, क्या कारण? अब यही तो मतलब जैसे विडंबना की बात होती है। एक जाति से हम लोग राजपूती जाति से मतलब जैसे फिर भी जो है हमारे उसके बावजूद भी जो है मतलब ये तरह का ही है। एक इनके नाम से जो है विक्रम में जो है एक कुआं है जो पुण्यदेव शर्मा जो है गांधी आश्रम के जगह पर जो बना हुआ है, वहाँ एक इनके नाम पर जो कुआं है। हाँ कुआं है। इतने में एक पालीगंज में शहीद आश्रम जो है इनके नाम पर जो है सबसे पहला इतना ही दूर में सिमट के रह गए। अभी तक कोई नहीं नाम जानता है, कहीं नहीं जानता, कहीं और बड़ा बड़ा चौक वगैरह कहीं नहीं। जबकि जो से केंद्र से मतलब जैसे हम लोग का दिमाग मांग है कि मतलब केंद्रीय स्तर पर इनको जो है कहीं जो है प्रतिमा लगा के जो है इनको मतलब विकसित किया जाए। सोचिए कि आज हम लोग या आप लोग कहीं भी अगर कोई खेल प्रतियोगिता होता है और देश से दूसरे देश में कोई गोल्ड मेडल जीत करके लाते हैं या कोई भी पदक जीत करके लाते हैं तो वहाँ पर तिरंगा लहराया जाता है, लेकिन वही तिरंगा को पहली बार लहराते हुए ये शहीद हो गए थे जिनका प्रतिमा यहाँ पर बना हुआ है, और उनके परिवार वाले से भी बातचीत कर रहे थे। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपको क्या कुछ करना है, आप अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। जाते जाते एक सवाल जो है उनके पोता से कर लेते हैं। आप क्या करते हैं अभी? हम अभी ग्रेजुएशन करके बहस कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। ग्रेजुएशन क्या ऑनर्स था आपका? इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स था। क्या आपका मतलब एम्बिशन है, क्या करना चाहते हैं? बस वही कंपटीशन सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं अभी तक। हाँ। तो सरकार से कुछ नहीं मिला जी? अभी तक कुछ नहीं मिला, एक भी सुविधा नहीं मिल पाई अभी। सोचिए जरा, दुर्भाग्य की बात है ये। बाकी आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया, चित्ररंजन कुशवाहा के साथ। बिहार के राजधानी पटना के पालीगंज प्रखंड के कौन सा गांव है? तोरनी, हरदेवपुरी तोरनी, इन्हीं के नाम पर। जी जी, हरदेवपुरी तोरनी गांव से नमस्कार, जय हिंद।